नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल पर अपने स्वागत अछि। एखन हम सब देख रहल छी जीवन यात्रा, जे प्रोफेसर हरिमोहन झाक आत्मकथा अछि। एहिमे हम सब इससे पूर्व दूटा वीडियो देख चुकल छी, जाहिमे अध्याय 1 से अध्याय 8 तक के चर्चा कयल गेल अछि। बाकी अध्याय 9, 10 और 11 और परिशिष्ट अछि 3टा अध्याय, ताकि हम सब देखब एहि वीडियो में। तो वीडियो के पूरा अवश्य देखी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि। जो अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जैसे मैथिली कोनो तरह के अध्ययन सामग्री सब रहत चैनल पर उपलब्ध होइत रहत। तो हम सब देख रहल छी एखन 3टा जे अध्याय बाकी अछि जीवन यात्राक, दर्शन विभाग, रानीघाट और 11वां अछि शेष अध्याय। एक अतिरिक्त परिशिष्ट में पुष्पांजलि, ओ दरभंगा ई दरभंगा और अंतिम पत्र अछि 3टा परिशिष्ट और 3टा जीवन यात्राक बाकी अध्याय जे अछि, ताहिके प्रत्येक अध्याय के हमसब एखन महत्वपूर्ण तथ्य सबके देखब। दर्शन विभाग 9वां अध्याय अछि दर्शन विभाग। एहि अध्याय में प्रोफेसर हरिमोहन झा चर्चा कयने छै जे 8 मई 1948 ईस्वी के BN कॉलेज से पटना कॉलेज में ट्रांसफर भऽ जाइ छथि। BN कॉलेज से पटना कॉलेज में अबै छथि 8 मई 1948 ईस्वी में। आ ओहि समय में दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष रहथि धीरेन्द्र मोहन दत्त। फिर 1949 ईस्वी में पटना में इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस के अधिवेशन भेल, जाहिमे एहि अधिवेशनक मुख्य विषय छल अवच्छेदकता। 1949 में इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस के अधिवेशन भेल, जेकर विषय छल। एहि पर प्रोफेसर हरिमोहन झा कहलखिन कि अवच्छेदकता के जन्म सै बहुक झगड़ा से भेल। ताहि पर श्रोतागण चकित भऽ गेला और प्रोफेसर हरिमोहन झा एकटा मुख्य एहि चीज के प्रमाणित केलखिन कुछ उदाहरण सब दऽ के। एक बाद 1950 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन गया में अधिवेशन कयल गेल, जेके दर्शन शाखाक अध्यक्ष बना के हरिमोहन झा के भेजल गेलनि। जीवन यात्रा के 9वां अध्याय जे अछि दर्शन विभाग में ओ कोन ईस्वी में कोन काम सब केलखिन, केना ताहिके विशेष चर्चा अछि। तो एहिके हम एक एकटा कार्य के कुछ महत्वपूर्ण जे काज अछि ताहिके चर्चा कऽ रहल छी। एक बाद 1952 ईस्वी में विश्वविद्यालय के नव विधान बनल, जाहिमे प्रोफेसरक 3टा प्राध्यापक जे अछि 3टा श्रेणी बनाओल गेल, प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर। 1953 ईस्वी में धीरेन्द्र मोहन दत्त जी के अवकाश होइ छनि। हुनका अवकाशक उपरांत दर्शन विभागक अध्यक्ष बनै छथि प्रोफेसर हरिमोहन झा। उस समय वो व्याख्याता से रीडर के रूप में प्रतिनियुक्त होइ छथि। व्याख्याता रहै छथि समय में, विभागाध्यक्ष बनला के उपरांत वो रीडर सेहो बनि जाइ छथि 1953 में। 1959 ईस्वी में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति होइ छनि हुनका। प्रोफेसर हरिमोहन झा के 1953 में वो रीडर बने छथि, विभागाध्यक्ष बने छथि दर्शन विभाग के। 1959 में वो प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति भऽ जाइ छनि। एहिके बाद वो लगातार दर्शन विभाग अध्यक्ष रहे छथि लगभग 17-18 वर्ष धरि। और 1970 ईस्वी में वो अवकाश प्राप्त करै छथि। प्रोफेसर हरिमोहन झा 1970 ईस्वी में अवकाश प्राप्त करै छनि। ओहि दरमियान वो लगभग 17-18 वर्ष तक दर्शन विभाग अध्यक्ष के रूप में रहे छथि। 1970 में अवकाश के बाद वो केंद्र सरकारक UGC के तत्वावधान में रिसर्च प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होइ छथि और 1975 धरि 5 वर्ष तक रिसर्च प्रोफेसर के रूप में कार्य करै छथि। प्रोफेसर हरिमोहन झा के विभाग में प्रोफेसरक सबके बीच में ग्रुपबाजी नहीं होइत अछि। ताहि पर हुनका कोई पूछै छनि जहाँ विभाग में ग्रुप नहीं अछि, तो प्रोफेसर हरिमोहन झा कहै छथि जे हमरा विभाग में 3टा ग्रुप अछि, इंडियन फिलोसफी, रिलीजन और एथिक्स। इंडियन फिलोसफी, रिलीजन और एथिक्स वो 3टा भी ग्रुप के नाम कहै छथि, जिसमें इंडियन फिलोसफी के तात्पर्य भेल भारतीय दर्शन, रिलीजन माने धर्म दर्शन और एथिक्स माने नीति दर्शन। प्रोफेसर हरिमोहन झा 1952 ईस्वी में इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेसक मेंबर बने छथि। इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेसक मेंबर बने छथि 1952 ईस्वी में। अपना पत्नी के सेहो एक सदस्यता ग्रहण करबै छथि। एक बाद
1956 ईस्वी में अखिल भारतीय दर्शन परिषदक जन्म होइत अछि। अखिल भारतीय दर्शन परिषद के स्थापना कयल जाइत अछि 1956 ईस्वी में, जाहिमे प्रोफेसर हरिमोहन झा खुद आ अपन पत्नी के सेहो आजीवन सदस्यता ग्रहण करबै छथि। एहिके बाद इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस के जतऽ जतऽ अधिवेशन भेल ताहिमे ओ अपना पत्नी के संग पूरा भारत दर्शन के श्री गणेश मानै छथि आ पूरा भारत के दर्शन करै छथि, जेना बड़ोदरा, नागपुर, लंका, श्रीनगर, बीकानेर, अहमदाबाद, उदयपुर आदि भारतक विभिन्न शहर में इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस के जे अधिवेशन होइत अछि जाहिमे ओ अपन पत्नी के संग घूमै छथि। 1974 में इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस के अधिवेशन प्रयाग में होइत अछि, जाहिमे प्रोफेसर हरिमोहन झा जनरल प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त होइत छथि आ दर्शन विभाग में वो अपना कार्यकाल में की कार्य सब करै छथि ओहि सबक उल्लेख ओ दर्शन विभाग नामक अध्याय में कयने छथि। एहिके बाद 10म अध्याय भऽ जाइत अछि रानीघाट। रानीघाट में वो अपन जीवनक 25 वर्ष बितबै छथि। प्रोफेसर हरिमोहन झा रानीघाटक अध्याय में चर्चा कयने छथि जो रानीघाट में 25 वर्ष बितबै छथि, जाहिमे ओ अपन चारू बालक गोपाल जी, लखन जी, रमन जी आ भुवन जी आ संगे दूगो कन्या छलनि हुनका भतीजी रमा और रत्ना, हुनका सबके पढ़ाई कार्य सब कुछ रानीये घाट से होइत अछि। ओ जा धरि रानीघाटक क्वार्टर में रहै छथि ता धरि अधिकतर देशक भ्रमण में रहै छथि, जेना कश्मीर से कन्याकुमारी, नेपाल से लऽ के लंका धरि इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस के अधिवेशन होइत अछि ताहि सबमे भाग लय के लेल पत्नी सहित घूमैत रहै छथि। रानीघाट अध्याय में ओ चर्चा कयने छथि जे एक बेर ओ अपना माय के लऽ के जगन्नाथपुरी दर्शन करबै लए जाइ छथि। जगन्नाथपुरी में ओ सब जखन नहाइत रहैत समुद्र में तखने समुद्रक लहर तेज भऽ जाइत अछि और हुनका सबके चपेट में लै छनि, जाहिमे हुनकर माय के जे बहुत दिन से पाखुर उपड़ल छलनि हड्डी ठीक भऽ जाइ छनि, तऽ ओसभ जगन्नाथपुरीक चमत्कार मानै छथि जे नीक डॉक्टर सब सेहो ठीक नहीं कऽ सकलनि, ऑपरेशन करबाक कहै छलनि से हुनका समुद्रक लहर से जगन्नाथपुरी में ठीक भऽ जाइ छनि, तऽ ओ सब जगन्नाथपुरीक महिमा गाबऽ लगै छथि जे जगन्नाथपुरीक महिमा छल जे ठीक भऽ गेल। एहिके बाद प्रोफेसर हरिमोहन झा चर्चा कयने छथि जे अपना माय के नर्मदा स्नान करबाक लेल जबलपुर जाइ छथि। एहिके बाद मथुरा, वृंदावन आदि अनेक पर्यटक स्थल पर ओ अपना माय के घुमबै छथि। प्रोफेसर हरिमोहन झा एक बेर बंगालक यात्रा पर जाइ छथि, ओहिठाम देखै छथि जे मैथिलीक दूगो संस्था अछि मुदा दुनू के उद्देश्य एके अछि। पहिल अखिल भारतीय मैथिल संघ, दोसर अखिल भारतीय मिथिला लोक संघ। दुनू संस्था अछि आ दुनू संस्था के उद्देश्य एके अछि, मिथिला आ मैथिलीक संवर्धन। मिथिला मैथिलीक संवर्धन दुनू संस्थाक उद्देश्य अछि। मुदा दुनू संस्था में मतभेद रहैत अछि, तऽ प्रोफेसर हरिमोहन झा दुनू संस्थाक सदस्य के बजा के समय मिलान करबै छथि। प्रोफेसर हरिमोहन झा ज्येष्ठ पुत्र राजमोहन झा सेहो मैथिली में बहुत पैघ कथाकार छथि, हुनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त छनि। राजमोहन झा जे प्रोफेसर हरिमोहन झा के ज्येष्ठ पुत्र छलाह, हुनका ओ गोपाल जी नाम कऽ के जीवन यात्रा में अधिकतर समय संबोधित कयने छथि। राजमोहन झा श्रम नियोजन पदाधिकारी रूप में नियुक्त हुए छथि और वो जमशेदपुर में पदस्थापित भऽ के श्रम नियोजन पदाधिकारी के रूप में कार्य करै छथि। एहिके बाद चर्चा छनि लखन जी के। लखन जी दर्शन शास्त्र में MA करै छथि और 1962 ईस्वी में कनाडा जाइ छथि। कनाडा से ओ PhD उपाधि ग्रहण करै छथि। कनाडाक टोरंटो यूनिवर्सिटी से लखन जी PhD डिग्री प्राप्त करै छथि। 1975 ईस्वी में प्रोफेसर हरिमोहन झा के माय के निधन भऽ जाइ छनि और 93 वर्षक अवस्था में रहै छथि। 1975 ईस्वी में हरिमोहन झा के माय के निधन होइ छनि। ओहि समय में प्रोफेसर हरिमोहन झा के माय सुभद्रा अर्थात हरिमोहन झा के पत्नी के आशीर्वाद दैत कहै छथि जे कनिया अहाँ हमर बड्ड सेवा कयने छी, अहूँ खातिर वैकुंठ से विमान आओत, आब हम जा रहल छी। 1975 ईस्वी में प्रोफेसर हरिमोहन झा के रिसर्च प्रोफेसरक कार्यकाल अवधि समाप्त भऽ जाइ छनि आ हुनका सरकारी आवास, सरकारी डेरा छोड़ऽ पड़ै छनि। ओहि समय ओ एकटा हुनका विद्यापतिक पद स्मरण अबै छनि। बड़ सुखसार पाओल तू तीरे,
छोड़ैत निकट नयन बह नीरे। जखन ओ रानी घाटके क्वार्टर खाली करै छथि, एकटा प्राइवेट क्वार्टरमे जाइ छथि, तखन ओ ई पाँतिके स्मरण करै छथि। एहिके बाद अछि 11वां अध्याय शेष अध्याय। शेष अध्यायमे प्रोफेसर हरिमोहन झा कहै छथि जे हमर जीवनक शेष अध्यायके आरम्भ 1976 ईस्वीसँ होइत अछि। एहिमे ओ पछताइत छथि जे कतहु अपन आवासीय जमीन नहि लऽ सकलहुँ। एहिमे ओ कहै छथि जे बुझि पड़ैत जे बड़का जहाजसँ एकटा छोट नावपर आबि गेल छी। जखन ओ भाड़ाके मकानमे जाइ छथि सरकारी क्वार्टर छोड़िकऽ, तऽ हुनका एना लागि रहल छै जे जेना कोनो बड़का जहाजपर से एकटा छोट नावपर आबि गेल होइ। एहिके बाद प्रोफेसर हरिमोहन झा चर्चा कयने छथि अपन पोता दमन जीके। दमन जी लगभग 6 वर्षक अवस्थामे रहैत तऽ हुनकर निधन भऽ जाइ छनि। एहिसँ प्रोफेसर हरिमोहन झाके बहुत शोक पहुँचै छथि आ ओहि दिनसँ ओ कहियो प्रसन्ने रहै छथि। ओ कहने छथि जे 6 वर्षक सुकुमार बच्चाके कोमल मुखमे 78 वर्षक वृद्ध पितामहके जड़ैत ऊक लगाबऽ पड़लनि। हुनका अपने हाथसँ अपन एकमात्र पौत्रके अंत्येष्टि क्रिया करऽ पड़ै छनि। ओ कहै छथि जे दमन जी परिवारक केंद्रबिंदु छल। हुनकामे सबके जीवन आनंदपूर्वक बिता रहल छलाह। मुदा ई घटनाके बाद प्रोफेसर हरिमोहन झा कहियो प्रसन्न नहि भेलाह। शेष जीवनक जे अछि किछु भाग डेट बाय डेट लिखल गेल अछि आ समय कोन ठाम कोन तारीखके लिखने छथि घटनाके बारेमे लिखल गेल अछि। जेना लहरियासराय, पटना, जबलपुर, राँची, दरभंगा, जनकपुर, कन्हौली, जतऽ जतऽ ओ जाइ छलथि डेट बाय डेट किछु महत्वपूर्ण स्मरण सबके ओ लिखै छलथि। ताहि तरहे ओ बाँटल गेल अछि शेष अध्याय। एहिके बाद 1978 ईस्वीमे ओ चेतना समितिक विद्यापतिक जयंतीमे कवि सम्मेलन होइत अछि, ताहिके अध्यक्षता करै छथि। ओहि अध्यक्षतामे ओ अंतमे जाइ छथि, कहै छथि हमहूँ एकटा गजल गाबि सुनबै छी। कहलखिन कहू कि और बाबू किछु नहि फुरैए, कहू कि और बाबू किछु नहि फुरैए, ई युग देखै छी छगुन्ता लगैए। एहिके बाद प्रोफेसर हरिमोहन झा कहियो स्वस्थ नहि होइ छनि। हुनकर पत्नी हुनकर सेवामे लागल रहै छनि। मुदा एक दिन अचानक हुनक पत्नी सुभद्राके से स्वयं मोन खराब भऽ छनि, तबियत खराब भऽ जाइ छनि, तऽ हुनका जाँच लेल लऽ जाइ छनि। जाँच केलाके बाद हुनका फेफड़ासँ पानि निकालल जाइ छनि। ई पानिके जाँच करेलाके बाद कैंसर रोगक जे अछि रिपोर्ट अबैत अछि। एहिके बाद से ओ धीरे धीरे कमजोर हो जाइ छथि आ 14 अगस्त 1982 ईस्वीके हुनका देहांत भऽ जाइ छनि। प्रोफेसर हरिमोहन झाके पत्नी सुभद्राके देहांत 14 अगस्त 1982 ईस्वीके भऽ जाइ छनि। एहिके बाद से प्रोफेसर हरिमोहन झा आत्मकथाके की अर्थ अछि, आत्मकथा ककरा कहल जाइत अछि, ओहि सबके सम्बन्धमे चर्चा कयने छथि। एहिके बाद शेषे अध्यायमे अंतमे लिखल गेल अछि जे 23 फरवरी 1984 ईस्वीके प्रातःकाल प्रोफेसर हरिमोहन झाके सेहो निधन भऽ जाइ छनि। एहि दिनसँ हुनकर आत्मकथा खतम भऽ जाइत अछि। एहिसँ पूर्व 3टा परिशिष्ट अछि जे पुष्पांजलि, ओ दरभंगा, ई दरभंगा और अंतिम पत्र। पुष्पांजलिमे प्रोफेसर हरिमोहन झा अपन पत्नीके पुष्पांजलि अर्पित कयने छथि। एहिके सम्बन्धमे लिखल गेल अछि आ पुष्पांजलि एना लागि रहल अछि जे हुनकर पत्नी हुनका सामने बैठल छनि। ओ हुनका अपना जीवनके सब विषयमे ओ हुनका कथाके रूपमे सुना रहल छनि। एहिमे एक तरहसँ परिशिष्टमे जे अछि पूरा जीवन यात्राके संक्षेपमे बुझियौ जे एक तरहसँ निष्कर्ष रूपमे कहल गेल अछि। तऽ परिशिष्टमे भऽ गेल पुष्पांजलि, ओ दरभंगा, ई दरभंगा भऽ जाइत अछि। ओ दरभंगा, ई दरभंगामे प्रोफेसर हरिमोहन झा चर्चा कयने छथि जे 1919 ईस्वीमे जखन बाबूजी जन्म कयल छली तखुनका की स्थिति छल दरभंगाके। ताहिके बाद ओ पुस्तक भंडारसँ जुटल छलाह, ताहि समयमे दरभंगा गेल छलथि। ओहि समयके दरभंगाके की विषय केहन छल जीवन, आ एखन ई दरभंगा अर्थात वर्तमानमे जे पुनः हुनकर सुभद्राके पत्नीके निधन भऽ जाइ छनि, एहिके बाद ओ पुनः अपना पुत्र संग जाइ छथि दरभंगा, हुनका संगमे रहै छथि। ताहिके ओहि दरभंगामे की अन्तर अछि, तऽ ओ दरभंगा माने 1920 ईस्वीके समयके दरभंगा, और हुनकर निधन 1984 ईस्वीमे भेल छनि। तऽ 1982-83 आओरमे रहैत ओ दरभंगामे, तऽ ताहि समयके दरभंगामे की अन्तर अछि ओहिके सम्बन्धमे लिखने छथि। आ अंतिम पत्र
अंतिम पत्र परिशिष्ट में प्रोफेसर हरिमोहन झा अंतिम पत्र कऽ के अपन पत्नी के नाम पर पत्र लिखै छथि। एहि सुनै छी कऽ के संबोधित करै छथि। एहिके बाद लिखै छथि जे अहाँके बारेमे एखन धरि जहियासँ अहाँके निधन भेल कोनो संवाद नहीं आयल, कोनो संदेशा नहीं आयल, तऽ अपनेके कतऽ पता अछि कि पता पर हम पत्र लिखू। एहि सबके संबंधमे अपन एक तरह से अपन जीवन के ओ अपना पत्नी से माफी मांगि रहल छथि जे अहाँके परिवर्तन के लेल, अर्थात ग्रामीण महिला से एकटा आधुनिक महिला बनेबाक लेल कते डांटलहुँ फटकारलहुँ, लेकिन अहाँ सब कुछ सुनैत रहलहुँ, हमरा अनुसार चलैत रहलहुँ। तऽ एहि सब के चर्चा ओ अंतिम पत्र में केने छथि। एक तरह से अपन पत्नी के 1 साल मरला उपरांत एहि 1 साल में हुनका परिवार में की सब भेलनि से जेना लागि रहल अछि। ओ अपना पत्नी के नाम से अंतिम पत्र लिख रहल छथि। आ ओ एहिठामसँ प्रोफेसर हरिमोहन झा के जीवन यात्रा जे आत्मकथा अछि समाप्त भऽ जाइत अछि। वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी। जो वीडियो नीक लागल है लाइक करी, अपना मित्र बंधु में सेहो शेयर करी। जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तऽ चैनल के सब्सक्राइब करी। बहुत बहुत धन्यवाद।